आपको ज्ञापन दिया है, क्या इनकी मांगे हैं? अभी कोविड के दौरान जो हम स्टाफ, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री के लिए जो लोग अभी रखे गए थे, उसमें अभी जैसा इन लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि इन लोगों को हटाए जाने की बात हो रही है। फिर जब अभी हमने संज्ञान में लिया तो पता चला कि नहीं, अभी इन लोगों को आगे रखने की योजना हुई है। कुछ शासन के द्वारा कुछ नए दिशा निर्देश आए, उसको मैं देखवा लूँगा। अभी जिलाधिकारी महोदय को बताया हूँ कि पूरे सीएमओ और उससे जुड़े हुए जो लोग भी हैं उनको बुलाकर एक मीटिंग करके ऐसे जो भी कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है सभी को बचाने के लिए, ऐसे सबके प्रति हमारी शुभकामना है और आगे भी इनको काम में रखा जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। सरकार अभी कोरोना तीसरी लहर की तैयारी में कर रही है, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, क्या है? अभी आज इन लोगों ने मुझे संज्ञान में दिया है विषय। अभी मैं भी इसको अभी जिलाधिकारी महोदय को बताया हूँ, आज ही इस विषय में बैठ करके समाधान किया जाएगा। और लापरवाही तो किसी प्रकार की बर्दाश्त ही नहीं होगी, क्योंकि कोरोना से जहाँ हम सबको बचाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, और कोई भी लापरवाही करेगा, चाहे किसी विभाग का अधिकारी होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये कहना है कि हमें बताया भी नहीं गया और तुरंत हमें निकाल दिया गया। कोई लापरवाही होगी किसी प्रकार की, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। आपका नाम? सर मेरा ललिता कुमार नाम है। कब से आप ड्यूटी कर रहे हैं? हम अप्रैल 16 अप्रैल से ज्वाइन हुए। तो आप वार्ड पर काम करते थे, बच्चा एंटू हॉस्पिटल में 3 महीने तक हम लोग 3 महीने से काम किए। बच्चा को रुआ के अपने बच्चों को दूर करके सब काम किए। आज हम लोग के हटा दिया जा रहा है और हम लोग हर तरह से काम करवा रहे थे। तेज बोलो। और कितने लोग हैं आपके साथ में? हमारे साथ 3 हैं वार्ड आया और वार्ड आया 17 हैं और सब स्टाफ। देखा अभी आपने यहाँ पे किस तरीके से इन लोग को निकाला गया है और ये अपने बच्चों के साथ ये ड्यूटी कर रही थी, उसकी इनकी मांगे है कि हमें फिर से इनको रखा जाए। सोनभद्र के साथ विनय कुमार श्रीवास्तव, इंडिया नाउ 24। सर मेरा नाम विकास गोस्वामी है। हम लोग एल्टो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे लुढ़ी। हम लोगों का मांग ये है कि हम लोगों को 16 अप्रैल से ज्वाइनिंग कराया गया था। ठीक है, हम लोग कोविड में मतलब ड्यूटी कर रहे थे। हम लोगों को 3 माह के लिए सुविधा पे रखा गया था और अचानक से मतलब जैसे लोग बढ़ा दिए, हम लोग ड्यूटी करने लगे। हम लोगों को फिर 15 अगस्त को सर लोगों से हम लोगों ने पूछा कि मतलब हम लोग को कितने माह के लिए बढ़ाया गया है सर, बता दीजिए आप लोग। तो कह रहे थे कि मतलब आप लोगों को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। तो हम लोग ठीक है खुश हुए, कहें कि आप लोग कोई बात नहीं, आप लोगों का रिन्यूअल हो जाएगा। फिर अचानक से लोग 31 अगस्त को व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप में हम लोगों को डाल दिया गया कि आप लोग अब कार्य मुक्त हो गए हैं। जब कार्य मुक्त हो गए, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, सीएमओ सर के घेराव के पास पहुँचे तो कह रहे तुम लोग का कार्य मुक्त हो गया, क्यों कर रहे हैं? जबकि अभी हम लोग की सैलरी सिर्फ 3 माह की मिली है और अगर मिला भी नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का फंड नहीं आ रहा है, तो कहाँ से हम लोग पैसा देंगे? जब फंड आएगा तो पैसा देंगे। इस बार आप लोग क्या अभी कहाँ आए हैं, किसको ज्ञापन दिए हैं? हम लोग आए हैं सदर विधायक जी श्री भूपेश चौबे जी के पास आए हैं। हम लोग उन्हीं को अपना मतलब समस्या देने के लिए आए हैं। तो क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को मतलब अस्थायी किया जाए ना, मतलब सुविधा है तो हम लोग सुविधा किया जाए। बताइए, हम लोग को कोविड वॉलंटियर बोला गया है, केंद्र सरकार ने बोला कोविड वॉलंटियर जो 100 दिन से अधिक कर दिएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ तो हम लोग सीधे बेरोजगार कर दिया जा रहा है। तो आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो क्या आप लोगों का? हमारी अगर मांग नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग लखनऊ चलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चलेंगे ना। हम लोगों को आगे तक चला जाएगा। और बताइए सर, हम लोग जैसे सुविधा पर रखे गए, हम लोगों को कम पैसा मिल रहा है और हम लोग अगर कहीं दूसरे जगह ड्यूटी कर रहे हैं, अगर किसी के जीविकोपार्जन नहीं चल रहा है तो ये लोग क्या किए कि कहीं तुम लोग को सुविधा पर तुम लोग 2 जगह क्यों ड्यूटी कर रहे हो? उस पर ये लोग बैठे, हमारे 4 स्टाफ को निकाल दिया गया। कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोगों की 58 संख्या है टोटल सोनभद्र में। और इसके अलावा आपने कहाँ ज्ञापन दिया हुआ है? इसके अलावा आपने कहाँ ज्ञापन दिया हुआ है? और इसके अलावा हम लोग सीएमओ सर का मतलब घेराव किए वहीं पे किए और इसके बाद ज्ञापन हम लोग कहीं नहीं देखे, क्योंकि सीएमओ सर ही जब बताइए उनके मुँह से ही हम लोग को निकाला गया तो उनको क्या हम लोग बताएं? उनके पास गए तो लोग सीधे कर रहे हैं और डीपीएमओ सर हम लोग सब लोग करें तुम नेतागिरी कर रहे हो, मतलब हम अपनी मांग न मांगे, हमको मतलब नेतागिरी बताया जा रहा है। पदों को बताइए कि उस टाइम जब कोई भी हाथ नहीं थाम रहा था, हम लोग थाम रहे थे। हमारे जनपद में डेली 500 की एक्टिविटी चलती थी कोविड की। उस टाइम हम लोगों ने मतलब अपने घर परिवार सबको छोड़कर यही किया कि मतलब हमारे परिवार खुश रहे। हम लोगों ने समाज सेवा किया, लेकिन आज क्या हुआ, हम लोगों को बेरोजगार कर दिया जा रहा है। देखा अभी आपने यहाँ पे, और सर देख लीजिए, देखा अभी आपने यहाँ पे किस तरीके से ये अपनी मांगों को लेकर के आए हुए हैं सांसद जी के यहाँ। मैं विनय कुमार श्रीवास्तव, सोनभद्र, इंडिया नाउ 24।